तो हाल ही में यूक्रेन ने सदर पुतिन की रहायशगाह पर एक बड़ा हमला किया है। रशियन रिपोर्ट्स कह रही हैं रूस इसका जल्द जवाब देगा। कैसे हैं दोस्तों, आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया को बदल कर रख देने वाली रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। आजकल बहुत सी स्टेट टॉक्स सुनने में आ रही हैं और हाल ही में खुद सदर पुतिन ने कुछ ऐसी ज़रूरी स्टेटमेंट्स दी हैं जिन पर पूरी दुनिया की नज़रें जम गई हैं। तो आए इन्हें तफसील से डिकोड करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अब का तो नहीं है, ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स सालों पुरानी है, लेकिन 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद और डोंबास की जंग जिससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, और फिर 2022 की फरवरी में होने वाला फुल स्केल इन्वेजन जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक हलचल सी बच गई। उस वक्त से अब तक नेगोशिएशंस और सीज फायर की बातें चल रही हैं, लेकिन एक पीस डील जो कि एक लंबे अरसे के लिए जंग को ख़त्म करे वो अब तक नहीं हो सकी। दोनों साइड्स की डिमांड्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जिनको आपस में मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं हालिया खबरों की। हाल ही में सदर पुतिन ने पीस टॉक्स की तरफ आने का दोबारा कहा है और इनके अल्फाज ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक हलचल सी मचा दी है। इन्होंने रशिया का बातचीत की टेबल पर आने की ऑफ़र की है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि अब बात सिर्फ नई रियलिटीज़ की बेस पर होगी। इनकी बात का आसान मतलब ये था कि जो इलाके यूक्रेन के रूस ने हासिल कर लिए हैं इन्हें कभी वापस ना दिया जाएगा, बल्कि इनको रूस का ही एक सोवरेन पार्ट तस्लीम कर लिया जाएगा। इन्होंने मादी की टॉक्स का हवाला दिया, ख़ास तौर पर 2022 की इस्तांबुल टॉक्स। इन्होंने कहा अब हमें सॉलिड गारंटीज चाहिए। तो अब सीज फायर की बात करते हैं। एक सीज फायर का क्या मतलब है? एक तरफ तो ये पॉजिटिव साइन है कि बातचीत के दरवाजे अब तक खुले हुए हैं, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि ये लड़ाई देर तक चले, क्योंकि रशिया भी इस लड़ाई से बहुत नुकसान उठा रहा है, यूक्रेन भी, और यूक्रेन के साथी भी जो कि यूरोप और अमेरिका है। दूसरी जानिब इसके साथ कुछ शराइत भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यूक्रेन ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी सूरत अपनी 1 इंच ज़मीन को भी रूस के कब्ज़े में नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि पीस इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक रूस अपनी फोर्सेस को पूरी तरह यूक्रेन के इलाकों से निकाल ना ले। ये सिर्फ एक पीस लूप की सूरत हाल लगती है, क्योंकि दोनों साइड्स ही अपनी मर्जी चाहते हैं, जिसकी वजह से पीस टॉक्स शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ न्यूट्रल मालिक ऐसे ग्राउंड्स सोच रहे हैं जिस पर दोनों मालिक अपनी रजामंदी जाहिर करें। हाल ही में होने वाली स्विस पीस समिट में एक जंग के बड़े खिलाड़ी रूस को ही शरीक नहीं किया गया। इस बैठक का मकसद आलमी ताकतों में एक बातचीत शुरू करवाना और मसाइल का हल तलाश करने की थी, लेकिन रूस के बगैर इस जंग का खात्मा कभी मुमकिन नहीं, क्योंकि रूस एक बड़ी ताकत है। इंसानी ज़िंदगी अब बहुत ख़राब होती जा रही है। इस जंग की कीमत इंसानों की जान है। पीस की ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर इस जंग को असली मैदान में जाहिर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पुतिन की मौजूदा बातों से लगता है कि वो किसी नुकसान या कॉम्प्रोमाइज़ पर राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि ये जंग सरासर उनके पलड़े में है, और यूएन भी इस जंग में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि यूएन अब एक इदारा नहीं रह गया, उसमें कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है। बहरहाल आपको जो भी लगता है अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
آنے والی ویڈیوز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کس ٹاپک پر چاہیے۔ اللہ حافظ۔